कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हाँ हमने हिंदी क्लास 10 के कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में हिंदी ग्रामर में, जो हमने आपसे कल बात किया था, अगले वीडियो में बात किया था कि जो रस है, छंद है और अलंकार है उसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लिखित में नहीं आता है बल्कि वो एमसीक्यू टाइप से आता है। तो एमसीक्यू टाइप के जो वीडियो होते हैं वो माफ कीजिएगा, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर रस आ जाता है, अलंकार आ जाता है तो उसको पहचानेंगे कैसे, उसको करेंगे कैसे, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं अलंकार की। तो एक एक अलंकार को अच्छे समझते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं अलंकार की, ठीक है। अलंकार, इसमें आपको तीन अलंकार पढ़ने होते हैं। पहला अलंकार आपका होता है उपमा, दूसरा अलंकार आपको से पढ़ना होता है रूपक, और तीसरा को पढ़ना होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, तो ये तीन अलंकार हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, और ये तीनों अलंकार आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुविकल्पीय आ सकता है, डिफिनेशन पूछ सकता है, या फिर उदाहरण पूछ सकता है, पहचानने के लिए पूछ सकता है कि कौन सा जो है अलंकार है। तो इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके, तीनों अलंकार को अच्छे तरीके से समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, कैसे पहचाना जाएगा उसको समझेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं पहले अलंकार की, जिसका नाम है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहली चीज ये आप समझ लीजिए। कहते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इस अलंकार की सबसे खास बात क्या है कि हम लोग समझ सकते हैं कि जहां उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है, डिफिनेशन खत्म। सिंपल सी बात है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं, यहां पर उपमा अलंकार होता है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बताने का प्रयास करूं तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ में समानता की जाए या उसकी समानता बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ में समानता बताई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उदाहरण में आप समझिएगा, उदाहरण समझेगा कि जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहां पे जो हरिपद है अर्थात हरि का जो पैर है वो कमल के समान कोमल है। तो यहां पे क्या कर दिया गया कि पैर को कमल से समानता बता दी गई। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। एक और है कि राधा के चरण कमल के समान कोमल, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे श्री हरि के जो है पद है उनको कमल के समान कोमल बताया गया है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी पहचान कैसे की जाए कि ये जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि परीक्षा में तो जरूरी नहीं है कि आपको डिफिनेशन आवे, आपसे कहे कि आप उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसकी एक उदाहरण दीजिए। आपको जो पेपर में आएगा वो बहुविकल्पी टाइप का आएगा, और बहुविकल्पी टाइप का आने मतलब है कि आपको ये पहचानना होगा कि हाँ उपमा अलंकार कौन सा होता है। तो इसके कुछ प्रमुख जो है शब्द है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर किसी उदाहरण में सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, है ना,
तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार। जैसा आ जाए, जैसा आ जाए, तुल्य आ जाए, क्योंकि तुलनाओं समानता की जाती है, ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं, या ज्यो आ जाए, ज्यो, ठीक है। तो इन 4-5 अक्षरों से हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सा अलंकार है। जैसे कि पहले हमने आपसे कहा कि सात से आ सकता है, सात से आ सकता है, तो यहां पर आप देखिए से शब्द मिल गया या से अक्षर मिल गया, तो से अक्षर से हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा अलंकार है। जैसे कि एक होता है कि पीपर पात सरिस मन डोला, अगर पेपर में आ जाता है कि भाई पीपर पात, पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, तो इससे आपको पहचान हो जाना चाहिए कि हाँ ये कौन सा अलंकार है। तो सरिस शब्द से हम पहचान सकते हैं क्या ये भी उपमा अलंकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुख लाल रवि सम लाल होकर, मुख बाल रवि संग लाल होकर के, तो यहाँ सम शब्द आ जाने की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये उपमा अलंकार है, ठीक है। तो हम इसको, उम्मीद है कि आप समझ होंगे। बारह अलंकार हम लोग बात करते हैं उत्प्रेक्षा की, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? सबसे जरूरी चीज उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा कैसे समझेंगे? जहां उपमेय में उपमान का की संभावना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं कि जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना की जाती है, की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या की जाती है? संभावना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कहें, उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका भी उदाहरण दो चार हम आपको लिख देते हैं। उदाहरण तो एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि जहां पर हमने कहा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उदाहरण दिया गया है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा, है ना, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मानो शब्द है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो मानो शब्द है, इस शब्द से हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसके पहचान कैसे की जाती है? तो इसके पहचान करने का जो तरीका है वह है मनो, है ना, जानो, मानो, मनु, जनु, है ना, जनहु, जनहु, है ना, जनहु होता है, जनहु, जनहु और ज्यो करके, ठीक है। तो मन मानो जन जानहु करके हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये इसका क्या है? शानदार तरीका है कि आप जो है इन शब्दों से पता कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो दो अलंकार आपके हो गए, और तीसरे अलंकार की सिर्फ मैं परिभाषा और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल क्या है। तीसरा अलंकार आपका जो है वो है रूपक। रूपक में ध्यान रखना है, रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां पे, जहां उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप होता है, आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके पहचान करने का तरीका क्या होता है। तो भाई इसके पहचानने का तरीका कुछ नहीं है, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए कि इसमें भेद रहित आरोप होता है और इसके ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अब सबसे खास चीज ये हमने आपको बताया, एक तो मैंने आपको बताया उपमा बताया, ठीक है, उपमा अलंकार बताया। दूसरा हमने आपको बताया उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको हमने उत्प्रेक्षा अलंकार बताया और इसके पहचानने का तरीका। और मैंने इसमें आपको बता दिया
मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं, एक आप शानदार ट्रिक देख लेंगे तो आपके लिए वो और आसान हो जाएगा। जैसे मैंने तीनों अलंकार आपके ऊपर लिख दिए हैं और तीनों अलंकार में क्या क्या ट्रिक है वो समझ लीजिए। जैसे पहली चीज, उपमा की परिभाषा में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि समानता होती है, ठीक है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो इसमें उपमेय और उपमान में क्या होती है, समानता, ठीक है, इसमें समानता होती है, हम लोग समानता से पहचानते हैं। रूपक की जो परिभाषा होती है, रूपक की परिभाषा में उपमेय में उपमान की क्या होती है, भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है, भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित आरोप, ठीक है। इसमें क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें भेद रहित आरोप होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा की परिभाषा में संभावना की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, संभावना, ठीक है। तो क्या करना है कि परिभाषा को समझ लिया कि उपमा में उपमेय उपमा अलंकार जो होता है इसमें उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। रूपक में क्या होता है कि इसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है। तो तीनों का डिफिनेशन आपका यहाँ शॉर्टकट तरीके से हो गया है। दूसरी चीज, पहचान कैसे करेंगे, तो इसके पहचानने का जो तरीका है हमने आपको बता दिया है। पहचान करने का जो तरीका है, इसमें सा आता है, से आता है, सरिस आता है ना, सा से सरिस आता है और ज्यो आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, सा से सरिस, है ना, सम सी सु जैसा, है ना, कैसे, सम सी, है ना, सम सी और जैसा करके आप भी, है ना। तो यहाँ पे सा शब्द ज्यादा देखने को मिलता है, जैसा देखने को मिलने लगता है, तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं। या सबसे खास होता है कि समान आता है, ठीक है, के समान आदि शब्द ऐसे मिलते हैं। तो ये शब्द अगर आपको उदाहरण में मिल जाते हैं, जैसे हमने कहा था कि पीपर पाद सरिस मंडोला, तो सरिस शब्द भी देखने को मिलता है ना, सरिस शब्द मिल गया देखने को, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ भाई वो उपमालंकार है। दूसरा हमने आपको बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान करने का जो तरीका है ये भी हमने आपको बता दिया कि इसकी पहचान करने का क्या तरीका है। तो जो है इसमें हमने बताया कि उत्प्रेक्षा में कि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहचान की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहचानने का तरीका होता है मनो, है ना, मानो, जानो, मानो, जानो, मनहु, मनहु और जनहु, है ना, मनहु जनहु, है ना, और मनो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। ये पहचानने का क्या है, तरीका होता है। इसको हम लोग कहते हैं बोधक शब्द भी कहते हैं। तो इन सारे शब्दों से हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल होता है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मानो निर्मल शैल पर अपत पर्यो प्रभात। तो मानो शब्द आ जाता है। तो मानो शब्द आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दो का तो हमने आपको बता दिया कि भाई दो में जो आपके पेपर में तीन ही है, बोर्ड में कक्षा 10 में, 10वीं क्लास में केवल 10वीं क्लास में केवल तीन ही अलंकार होते हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, ठीक है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये तीन अलंकार होते हैं और तीनों की अपनी परिभाषा बता दी जाए। दो का तो हमने बता दिया आपको कैसे पहचान कर लेना है। इन दोनों से आप पहचान कर सकते हो, इन दोनों से, और किसके पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या रखना है कि रूपक अलंकार में जो रूपक अलंकार होता है भेद रहित आरोप होता है। अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल्स को अगर आप इन सारे ट्रिक्स से समझ लिए, पहचान लिए, कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपके यहाँ, ठीक है, कोई जो है एग्जाम्पल आ गया और अगर आपने एग्जाम्पल को पढ़ा और पता चला कि ये सारे शब्द उसमें मिल रहे हैं, कोई एक शब्द मिल रहा है इसमें से, तो तुरंत समझिए कि वो उपमा अलंकार है। अगर ये नहीं मिला तो अक्सर सी बात है कि इन सारे शब्दों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। अगर ये मिल गया तो संभावना है अर्थात उत्प्रेक्षा है। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं, ये दोनों मान लीजिए एग्जाम्पल्स में नहीं आते हैं, जो उदाहरण दिया गया है वो नहीं आते हैं, तो आप 100% कंफर्म करके आप क्या कर देंगे, रूपक लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको पहचानने का तरीका हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होती है। तो ये शॉर्टकट तरीका है अलंकार को पहचानने के, समझने के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको कोई समस्या होगी इसमें तो आप बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने के आपको बता दूंगा और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।